Hello, good morning, all of you. Good morning. Good morning, sir. तेज बोलो. Good morning, sir. Good morning. Today I am discuss double integration, change in the change of variable. ठीक है. इसके पहले हमने जो स्टडी किया था वो चेंज ऑफ इनटू रीजन था. ठीक है. ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन था, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. In this chapters we have studied change of variable in double integration. ठीक है. तो डबल इंटीग्रेशन में हम चेंज ऑफ वेरिएबल स्टडी करेंगे. व्हाई यू हैव यूज्ड द चेंज ऑफ वेरिएबल. आप चेंज ऑफ वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज some functions very difficult to solve in double integration. I am suppose the function that is the function let in u and v, two functions. ठीक है. then we solve it. This is called the change of variable. Variable को क्या करते हैं हम? चेंज कर लेते हैं. We have changed the variables, that is the functions, the function x y change in the uv, g of uv, h of uv, and solve them very easily using of Jacobian theorems. What is the change of variable? You see that screen share. हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको? Yes, sir. देखिए ये डबल इंटीग्रल चेंज ऑफ वेरिएबल्स. डबल इंटीग्रेशन में क्या है? चेंज ऑफ वेरिएबल का स्टडी हमें करना है. वी हैव स्टडी द चेंज ऑफ वेरिएबल. in the previous class we have studied change of order of integration. Then after we have studied change of variable. What is the process of change of double integration, change of variable? What is the process? I say that suppose you have given the domain or region, double integration or over region D, function of x, y, dy, dx. This is the original double integration problem. If you have given over region D, then you have changed the variable x and y in function of g of uv and h of uv. x y को दो फंक्शन में हम ब्रेक कर लेंगे. फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ इन ब्रैकेट g of u comma v and h of uv du dv इंटू क्या रहेगा? इंटू जैकोबियन uv. ठीक है.
तो जैकोबियन यूवी इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन आपका डबल इंटीग्रेशन में दिया है, तो उस डबल इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूज ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। तो कहने का मतलब है कि द फंक्शन ऑफ एक्स वाई को, इसमें एक्स और वाई को यू और वी हम मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जो है इस दो फंक्शन को, इसको यू और वी में मान लेते हैं। मतलब फंक्शन ऑफ जी ऑफ यू वी कामा एच ऑफ यू वी डी यू डी वी इंटू जैकोबियन ऑफ यू वी, इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर इसको जो है जैकोबियन का जो आपका फार्मूला है वो भी यूज करना पड़ेगा। उसके हेल्प से वो फंक्शन जो आसानी से सॉल्व हो जाएगा ओवर रीजन डी। कैसे, देखिए मैं बता रहे हैं आपको। वेयर द जैकोबियन ऑफ यू कामा वी की वैल्यू क्या होगी, डेल ऑफ एक्स कामा वाई, दैट इज डेल ऑफ टू वेरिएबल एक्स कामा वाई with respect to partially differentiate u v, the value of it will be not equal to 0। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर 0 होगी तो यहाँ पर जो सिस्टम फेल हो जाएगा। तो डेल ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू पार्शली डिफरेंशिएट यू वी, द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी। ये आपका वैल्यू हो गया। अब इसमें जो होता है दैट इज, बता देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ये आपका क्या होगा, एक्स होगा, डेल एक्स ओवर डेल वी होगा। ठीक है, मिस्टेक से ऐसे लिख दिए। तो दैट इज जैकोबियन ऑफ यूवी की वैल्यू होती है 1 अपान एक्स कामा वाई। ये और एक्स कामा वाई मतलब जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, द एंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू होती है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ऐसा होता है। और ये मैंने जो है प्रीवियस क्लास में इसको मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस टू प्रीवियस। ठीक है, इसके पहले जैकोबियन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था कि व्हाट इज द जैकोबियन एंड जैकोबियन वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या होता है। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव बाय द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के थ्रू जो होता है पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू जो होता है यहाँ पर पुट किया जाता है और डिटरमिनेंट के फॉर्म में होता है। ठीक, तो इसको फिर से एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। जो लोग लेट आए हैं उसको देख लो। देखिए, वी यूज द डबल इंटीग्रल चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, राजेश समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है आपको। चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि जो फंक्शन की एक्स वाई वैल्यू है, इसको दो फंक्शन में जी ऑफ यू एच ऑफ यू वी में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे ओवर द रीजन डी। और इसका डी एक्स डी वाई जो होता है डी यू डी वी हो जाएगा, और इंटू जैकोबियन ऑफ यू वी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा। तो इसमें कन्वर्ट करने के बाद आप इसको जैकोबियन की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पर u और v जो माने हैं वहाँ वैल्यू रख देंगे। उसके बाद जो होता है ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं आगे आपको एग्जांपल बताएंगे कि किस तरीके से होता है। तो ये हो गया। तो जैकोबियन ऑफ यू वी जो होता है, जैकोबियन ऑफ एक्स मतलब डेल ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएट u कमा v नॉट इक्वल टू 0 होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट फॉर्म में ये होती है डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई नहीं रहेगा, डेल एक्स ओवर डेल वी रहेगा, और डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी। ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और जैकोबियन ऑफ यू वी जो होता है 1 अपान जैकोबियन ऑफ एक्स वाई होता है। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका था, फिर भी बता दे रहे हैं। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इट विल बी इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल वी, डेल यू ओवर डेल वाई, एंड डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ जैकोबियन एक्स वाई। इसका यूज जो होता है चेंज ऑफ वेरिएबल में करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक अनदर फॉर्म
अब आपका जो होता है जैकोबियन को, अगर आप उसमें पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं फंक्शन को, एक्स वाई को, जैकोबियन चेंज ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग एक पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसकी वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ आर थीटा, जे ऑफ आर थीटा, डी आर डी थीटा होगा। ठीक है, तो जे ऑफ आर थीटा की वैल्यू क्या होती है? आर होती है, मैंने पहले बताया था, या यहाँ आपको निकाल के बता देंगे फिर से। अब फंक्शन ऑफ आर थीटा, जो फंक्शन दिया है उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे, और फिर उसके बाद ओवर इंटीग्रेशन के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। तो जब जैकोबी पोलर फॉर्म यूज करेंगे तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? एक आर कास थीटा, वाई की जगह पर आर साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो जे ऑफ आर कॉमा थीटा, जैकोबियन आर थीटा की वैल्यू होती है 1/j ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो जे ऑफ आर कॉमा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर, डेल वाई ओवर डेल थीटा। तो ये सारी वैल्यू जो होती है, एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दिया हुआ है। यहाँ से इसका पार्शियली डेरिवेटिव निकाल करके जो वैल्यू डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर, डेल वाई ओवर डेल थीटा, ये सारी वैल्यू जो होती है वहां पर पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो इसके बाद जो वैल्यू है आपको देखो क्या होगी, कास थीटा इक्वल टू कास थीटा हो जाएगा डेल एक्स ओवर डेल आर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आर साइन थीटा आर कास थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट को ओपन करने के या एक्सपेंड करने के लिए, तो कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा आर और साइन स्क्वायर थीटा आर। तो ये माइनस है पहले से, तो प्लस हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ इट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगी। तो दैट इज जैकोबियन ऑफ आर कामा थीटा इक्वल टू आर हो जाएगा। हेलो, देवेंद्र समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो थोड़ा समझ के रखो, है तो आएगा सबको, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत टफ नहीं है। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करा देते हैं, देख तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट अब क्लास आएगा मंडे को, तो कोशिश करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो पहले इसको कंप्लीट कर लें। तो जैकोबियन ऑफ आर थीटा की वैल्यू आर हो गई। अब देखिए एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए, यूजिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल, इसमें लिखा हुआ है यूज कीजिए चेंज ऑफ वेरिएबल, फाइंड द डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई, where the region of integration R is bounded by the curve xy equal to 1, xy equal to 3, ठीक है, और y equal to 3x, y equal to 5x. This is the given problem, and tell you change the चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल का मेथड जो होता है यूज करना है इस डबल इंटीग्रेशन पे, और जो बाउंडेड रीजन जो दिया है आपका एक्स वाई इक्वल टू 3 दिया, एक्स वाई इक्वल टू 1 और 3 दिया है, फिर उसके बाद y इक्वल टू 3x कॉमा वाई इक्वल टू 5x, ये आपका प्रॉब्लम दिया है टू यूज द चेंज ऑफ वेरिएबल। ये मेथड यूज कर करके आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें दो वेरिएबल आप एजम्पशन कीजिएगा, क्या होता है u और v। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वी हैव सी दैट एक्स वाई इक्वल टू 3 एंड एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई इक्वल टू 3, एक गिवन है। तो ये दो एक साथ दिया है, तो हम लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि u इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, और 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 तक इसकी वैल्यू है और 3 तक, तो ये लिमिट को भी शो करेगा कि आपका लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, अपर लिमिट 3 हो जाएगा। सेम वे अगर हम y इक्वल टू 3x में x का डिवाइड करेंगे तो y ओवर x हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर करेंगे तो y ओवर x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसको हम v मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट एक्स वाई इक्वल टू यू एंड वाई ओवर एक्स इक्वल टू वी। ठीक है जी, कोई बोल नहीं रहा है।
यस सर। हाँ हाँ, थोड़ा यार थोड़ा ताकत से बोलो एक आध बार, नहीं तो नींद लगने लगेगा सबको। सब बोलेगा कि हम नहीं पढ़ेंगे अभी सर। अच्छा, मौसम ठीक हो गया ना सबका? लेकिन बहुत ठीक नहीं हुआ होगा, अभी भी बादल है और बारिश भी हो रहा है लगातार। बहुत जगह लाइट नहीं है। हम्म, देखिए, तो अब जो है हमने सपोज कर लिया, ये कर लिया, तो देखिए हमने बताया था डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसको, इसकी जो एक्स वाई की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, अब बताइए। एक्स वाई की वैल्यू यू सपोज किया था, यू हो गया, ठीक है। और जे ऑफ यू वी डी यू डी वी, ये हो गया। अब देखिए ये जो है, जो रीजन है, यू का जो रीजन है, यू इक्वल टू 1 to 3, क्योंकि आपका जो डी एक्स डी वाई ये डी यू डी वी में कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब इसको किसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे, बोलिए। u के रिस्पेक्ट में, फिर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो u की लिमिट क्या है, u इक्वल टू 1 to 3। यहाँ से देखिए इस जो फंक्शंस दिया है एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई इक्वल टू 3, तो एक्स वाई क्या 1 से लेकर के 3 के बीच में इसका रीजन है, ठीक है। तो इसको u मान लिया, तो u की लिमिट 1 to 3 हो गया। ऐसे ही v की लिमिट y ओवर x इक्वल टू 3, y ओवर x इक्वल टू 5, तो ये हो गया आपका 3 to 5, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू जो है आपका u और j ऑफ uv, तो पहले आप जैकोबियन ऑफ uv की वैल्यू निकालेंगे। तो जैकोबियन ऑफ uv की वैल्यू निकालने से पहले आप j ऑफ जैकोबियन ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जैकोबियन ऑफ uv इक्वल टू 1 जैकोबियन ऑफ एक्स वाई होता है, ये फार्मूला है। देखिए मैंने बताया था, एक बार दिखा देते हैं। हाँ यहाँ पर, यहाँ तो पोलर में है, वैसे वो भी है, कोई बात नहीं है। ये देखिए जैकोबियन ऑफ यूवी इक्वल टू 1 जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, है कि नहीं। तो सबसे पहले जैकोबियन ऑफ एक्स वाई निकालेंगे, तो क्या होगा वैल्यू, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इट विल बी इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई, ठीक है। तो ये यू है, ठीक है। डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई, ठीक है, ये वैल्यू है। तो आप जो है इस यहाँ से वैल्यू u और v की वैल्यू आपने पुट कर लिया था। तो देखिए u इक्वल टू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेल u ओवर डेल x। तो क्या बचेगा इस साइड में, बताइए। सोनू कुमार, ए u इक्वल टू एक्स वाई है, तो यू हैव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो वैल्यू ऑफ डेल u ओवर डेल x इक्वल टू कितना होगा, बताओ। बोल नहीं रहा है रोहित कुमार, शेखर, अरे बोलो। सर डी अपन डी वाई। हाँ, डेल u ओवर डेल x निकालेंगे, u इक्वल टू एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी डेल u ओवर डेल x की, देखो डेल यहाँ। यू अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपन डेल एक्स। नहीं नहीं, फिर से बोलो। सर डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू वाई डेल डेल वाई अपन डेल एक्स। तो वैल्यू क्या होगी टोटल फाइनली, सर वाई हाँ बोलो बोलो, कोई भी बोल रहा था। वाई सर हाँ
देखो ये दिया है u इक्वल टू एक्स वाई, इसको पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल u ओवर डेल x इक्वल टू कितना आएगा वैल्यू? पार्शली डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? इसके सर पहले एक को कांस्टेंट लेते हैं। हाँ, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल यू ओवर डेल एक्स। राजेश तुम बताओ। यस सर, अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा। नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। वाई सर। हाँ ठीक, y आएगा सर। हाँ ठीक, थैंक यू। तो थोड़ा मतलब पीछे का प्रीवियस जो सेमेस्टर है या कुछ और, उसको थोड़ा स्टडी करो, पार्शली डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो ए वाई आ गया कि नहीं, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू वाई। अब v को जो होता है डेल v ओवर डेल y, अगर पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? y आएगा। हाँ, ये तो y आ गया, तो बता ही दिया। फिर ax हो जाएगा, और डेल v ओवर डेल x निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो यहाँ पर दिया है, ज्यादा कर सकते हैं, तो ये आपको क्लियर आना चाहिए। देखिए ये वाला है डेल v ओवर डेल x, अगर इसको इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल v ओवर डेल x कितनी होगी? हाउ मच द वैल्यू ऑफ डेल v ओवर डेल x विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? कौन बताएगा? -y/x²। हाँ, क्योंकि इसमें y कांस्टेंट हो जाएगा और x वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, तो देन द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेल v ओवर डेल x इट विल बी इक्वल टू 1/x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x² हो जाएगा। तो y तो रहेगा ही, y इंटू 1/x²। ठीक, तो ये सारी वैल्यू जो होता है, अच्छा इसका डेल v ओवर डेल y करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? विष्णु बताओ। y ओवर x इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करना है डेल v ओवर डेल y, तो कितना होगा? 1/x। 1/x। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी पार्शियली डेरिवेटिव जो होता है, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी डेल क्या होता है यू ओवर डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वाई ओवर x², 1/x, ऐसे निकाल लिया सब वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो हो जाएगा y ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा। दोनों को फिर ऐड करेंगे तो 2, मतलब y ओवर x को क्या सपोज किए हो? y ओवर x को इस क्वेश्चन में हमने पहले ही सपोज किया है। देखो यहाँ पर क्या है, y ओवर x v है ना, तो हम क्या करेंगे वैल्यू यस सर। हाँ, a 2 टाइम्स y ओवर x इट विल बी इक्वल टू 2y, therefore we have get the value of Jacobian uv equal to 1/ Jacobian of xy, the value of xy will be equal to 1/2v। ठीक है, तो Jacobian of uv you obtain the value 1/2v। तो ये वैल्यू जो होता है उस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो कंडीशन दिया है वहां पर पुट करेंगे। देखिए v इक्वल टू 3 to 5 हो गया, u इक्वल टू 1 to 3, ये लिमिट समझ में आया? ये कैसे लिया मैंने? यस सर। हाँ, वो बोला था फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू 1 है, एक्स वाई इक्वल टू 3 है, तो मतलब रीजन जो होता है 1 और 3 के बीच में जो एक्स वाई की वैल्यू है उसके बीच में होगी, तो ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। सेम वे वाई ओवर एक्स को हमने 3 और 5 देखा था, तो वो लोअर में 3 और 5 हो गया। तो देखिए u इंटू जकोबियन ऑफ uv इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2v, 1/2v du dv। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंटीग्रेट u, ठीक है, तो इसको u के करस्पॉन्डिंग, तो u का फंक्शन केवल यही है, तो u² by 2 हो गया, और 1 और 3 इसकी वैल्यू है, तो ये पुट करेंगे
तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, वैल्यू लोअर लिमिट 1 हो गई और अपर लिमिट 3 हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ यू बी, तो यू स्क्वायर ओवर 2 1 2 3, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो डी बी हो गया। तो आप जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 2 इसमें 8/2 हो जाएगा, फिर 1/2 पहले से था, ठीक है। 1/2 कहाँ से आया, 1/v के जो कोफिशिएंट है यही से 1/2 आया है, a 1/2 यहाँ से बच गया 8/2, तो दोनों मिलाकर के 4 गया, 4 दूनी 8, ये कट गया तो हो जाएगा आपका 4। और दूसरा आपका जो बच गया 3 2 5 1/v dv, ये बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of v, log v, log of v, put the value of lower and upper limit, तो log of 5 minus log of 3, तो log of 5 minus log of 3 क्या हो जाएगा, log u minus log v वाला जो फार्मूला होता है u/v हो जाता है, तो फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए log 5 log 5/3, ये 2 पहले से तो 2 चाहे तो इसको इधर ले आओ तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो ये छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। तो चेंज ऑफ वेरिएबल में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही है। तो ये समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं आया, बोलिए। आया। ठीक है, थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, एक दो ठो, ठीक है। देखिए एक दूसरा है इसी तरीके से सेम वे, देखिए कंप्लीट डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रल्स, कंप्यूट डबल इंटीग्रल्स, ठीक है। तो कंप्यूट करना है, दैट इज इवेल्युएट करना है, दैट इज फाइंड आउट करना है, सबका मतलब एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर x + 2y = dx dy, ये दिया है। वेयर द रीजन जो d है, ठीक है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो d है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन तो आपको पता ही होगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और वो बाउंडेड है कैसे, दो लाइन से बाउंडेड है, ये दिया हुआ है, ये 4 अलग अलग तरीके से दिया है। u = x + 3, y = x - 3, y = 2x + 4, y = 2x - 4, मतलब 4 ये लाइन है जो अलग अलग पास कर रही है एक्स वाई पर, इनसे बाउंडेड रीजन डी है। तो आपको हमने बताया था कि आपको एज्यूम करना है u और v में, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप u को जो है यहाँ x y = x - 3 है, यहाँ पर भी है, अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो y - x हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और इधर करेंगे इसको तो y - x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको u मान लिया, और यहाँ से y - 2x, y - 2x, तो इसको v मान लिया। अब दोनों को क्या किया आपने, ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपका वैल्यू, x + 2y = u + v, ठीक है। ऐसे सर एक हो, बार बताइए, क्या बोलो, सर इसको एक बार बताइए, हाँ सर दोबारा जो बता पहला रहे, u माना उस u भी माना उसको बताइए। हाँ हाँ बता रहे, ऐसा क्यों किया, देखो y = x + 3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और y = x - 3 ये भी गिवन है, और y = 2x + 4 ये भी दिया है, y = 2x - 2 ये भी दिया है। तो हमने इसको अगर इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, y - x, और इधर इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो y - x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको u मान लिया, और इसे सेम वे y - 2x किया तो इसको v मान लिया, और यहाँ भी y - x सेम आ गया। तो इस फंक्शन में मतलब इस दोनों पेयर में आपने देखा सेम वैल्यू है, तो एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, ठीक है। मैंने सर आप पहले y + भी माने हैं। सेम कैसे सर, एक में दोनों सेम है में ना, इधर से 3 आ रहा है इधर, सर, एक में +3 आ रहा है, तो इन दोनों में भी सर सेम। यहाँ पे बोल रहे हैं y - x = 3 आएगा ना सर, एक में होगा y - x = -3 आएगा।
तो दोनों हाँ, इक्वल कैसे हो जाएगा? अरे वो नहीं, y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, ये कह रहा हूँ दोनों सेम है कि नहीं, है सर। है ना। उसको से उसको u माना हमने, और ये 3 हो गया, ये -3 हो गया। तो ये आपको लिमिट की तरह बिहेव करेगा, तो बाद में बता रहे हैं, अभी पहले इसको देख लो। u हो गया, और सेम में यहाँ पर भी मान लिया। तो इस तरीके से आप y माइनस एक्स को u और y प्लस 2x को भी मान लिया, तो x प्लस 2y इक्वल टू u प्लस माइनस होगा प्लस का होगा, वाई माइनस 2x ना होगा, वाई माइनस 2x ना होगा। नहीं, ठीक तो है। सर यहाँ पे सर y इक्वल टू 2x B प्लस वाला 4 है में ना, तो y माइनस 2x ना होगा। हाँ ऐड हाँ, किए जो हैं, भी सही है रे, ऐड किए हैं सर। अरे ऐड वो किए हैं, नहीं, ऐड किए हैं। हाँ, अरे सर y राजेश, वाई अगर- वाई बाई 2 अरे राजेश, सुनो सुनो मेरे बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। y माइनस एक्स को u मान लिया, और y माइनस 2x को अच्छा इसको कह रहे ना। हाँ, यह माइनस रहेगा ना, ये बोल रहे हो ना। यस यस सर। सर। हाँ हाँ, तो मिस्टेक लगता है, चलो कोई बात नहीं है, इसको फिर बाद में ठीक कर लेंगे। लेकिन y माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब y माइनस 3y हो जाएगा सर, ठीक। तो जो भी है, कहीं हो सकता है मुझसे मिस्टेक हुआ हो लिखने में। ये जो फंक्शन दिया है ना यहाँ पर, हाँ, ये वाला हो सकता है मुझसे मिस्टेक हुआ हो कि y माइनस 2x प्लस 4 दिया हो, y माइनस 2x माइनस 2 दिया हो। मेरे हिसाब से मुझे लगता है मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने पर x प्लस 2y आएगा। सर, पहले देख लेते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, कोई इस दिक्कत नहीं। कांस्टेंट को एलिमिनेट क्यों कर? हाँ हाँ, सुनो मेरी बात सुनो, क्यों कर रहे हैं। तो सर इन 3 दोनों और को 4 अरे मेरी बात सुनो, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका x प्लस 2y अगर आ रहा है तो इसकी वैल्यू u प्लस v हो गया। इसको हमने इसलिए ऐसे किया कि ये फंक्शन जो है यहाँ पर, वहां पर तो ठीक था, यहाँ पर x प्लस 2y है ना। ये देखो, ठीक है। यस सर, उधर तो दिख v ही की रहा है सर। वैल्यू जो होता है, x प्लस 2y की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो u प्लस v के टाइप में आएगा। मुझे लगता है मुझसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर y इक्वल टू माइनस 2x और y इक्वल टू माइनस 2x यहाँ दोनों रहेगा, ठीक है। मुझे यही लगता है, आगे चलते हैं वो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर आप करेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से डेल ऑफ u कामा v इक्वल टू 1 अपॉन j ऑफ एक्स वाई हम निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू j ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आप निकालेंगे तो -1 1 2 1 आएगा, ठीक है। इसको निकाल के आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया था ऊपर ऊपर बताया था ना, जैकोबियन ऑफ जे ऑफ एक्स वाई क्या होता है, तो उसको निकालेंगे और डिटरमिनेंट में रखेंगे तो -3 वैल्यू आएगी। अब -3 वैल्यू आएगी तो जे ऑफ यू वी मॉड ऑफ -1/3 होगा, तो ए 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y जो dx dy, ये प्रॉब्लम दिया था ओवर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, d है। तो तो हमने बताया था u की जो वैल्यू है -3 से +3 है कि नहीं। और v की वैल्यू 2 से लेकर के 4 तक है। ए लिमिट का बिहेवियर करेगा, मैंने बताया था ये लिमिट होगा, ये वाला देखो यहाँ से। तो ये जो है वैल्यू है ना, y इक्वल टू -2 x प्लस 4 रहेगा, y इक्वल टू -2 x -2 रहेगा, ठीक है। यहाँ मतलब ठीक कर लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी ठीक है। तो ये वैल्यू जो होता है आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए फंक्शन की जगह पर u प्लस वी आ गया, लोअर लिमिट u की -3 से +3 आ गया, v की 2 से लेकर के 4 आ गया। समझ में आई बात। जैकोबियन ऑफ uv की वैल्यू 1/3 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब बोलो ठीक है। वो जो वैल्यू है ना वहां पर तो नेगेटिव लगा लेंगे और बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो इसको जो है, सर वो समझ में आया क्या हुआ रजत, आवाज नहीं आ रहा ठीक से, फंस रहा है।
सर बोल रहे हैं कि 3 4 के एलिमिनेट क्यों कर दे रहे हैं, जो इक्वल टू में आ रहा है उसको। 3 4 कहाँ 3 4 ए वाला जो बोल रहे हो, ये लिमिट है ना। ऊपर सर, ऊपर जो y dx माने थे ना ऊपर में सर, जहाँ dx माने कौन थे सा? ये वाला dy, है? तो y माइनस x, आप y माइनस u को लिया, हाँ, y माइनस एक्स तो इक्वल 3 टू को क्या लिया किया? और y प्लस 2x इक्वल टू v मान लिया। ये निगेटिव रहेगा, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 रहेगा और y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2 सर रहेगा। सर वो क्यों लिमिट कर दे रहे हैं सर, 4 के लिए तो रो ना। तो सुनो, इसको वैल्यू को u और v मान लिया, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो x प्लस 2y आएगा। तो ये फंक्शन की जगह हम पुट करेंगे, ये फंक्शन जो x प्लस 2y है ना यहाँ पर, इसकी इसके इसके प्लेस पे यही तो चेंज ऑफ सर वो वेरिएबल। हाँ बोलो। ठीक है, इसके x प्लस 2y की वैल्यू यहाँ से हम u प्लस v के टर्म में निकाल लिया और ये लिमिट यहाँ से मिल जाती है 3 से -3, और मतलब लोअर लिमिट हो गया -3, अपर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया -2 से लेके +4 तक, जब आपने एजम्पशन कर लिया तो वही जो है वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 2 4, ये भी शायद निगेटिव रहेगा। देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए आपको जो है ये वाला मैंने बता दिया, यहाँ पर ये वैल्यू आपने पुट कर लिया 1/3 जैकोबियन की वैल्यू हो गई v इक्वल टू 2 से 4 तक, u इक्वल टू -3 से 3 तक, u प्लस v। तो इसमें सबसे पहले आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पर u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ u इंटू v हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए आप यहाँ पर आगे वाले फंक्शन में मैंने दिखाया, देखा वी यू यू स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू आप -3 से +3 पुट कर लेंगे। तो करने के बाद जो होता है आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वैल्यू जो इस तरीके से आ गया, यहाँ पर इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 9/2 ये भी सिंप्लीफाई किया तो लास्ट में आपका फाइनली रिजल्ट जो है 2 से 4 6 वी डी वी आ गया। ठीक है, अब इसको जो होता है आप v को इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा तो फिर लिमिट रखेंगे 16 माइनस इतना इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्लस माइनस का प्रॉब्लम था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? आपको अगर मेथड समझ में आएगा तो क्वेश्चन कोई भी रहेगा आप एजम्पशन कर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाउ कैन यू सॉल्व? बाय टेक द सपोजिशन u एंड v देन सॉल्व इट। ठीक है, हेलो। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट क्लास में, अभी हो नहीं पाएगा, बाद में अब आपको नेक्स्ट क्लास में एक पोलर फॉर्म वाला इक्वेशन है, ये सिंपल है, ये आपको मैं बता दूंगा, अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट क्लास में बता के फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन बता देंगे। तो मेरे कहने का मतलब एक और चीज़ है कि आपको जो जो मैंने बताया है अभी तक डबल इंटीग्रेशन में, वो सब आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा टाइम निकाल के। तो सबसे पहले मैंने बताया था डबल इंटीग्रेशन व्हेन गिवन द लिमिट्स, जब लिमिट दिया हो, ठीक है, उस केस में डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा इजी है। और दूसरा क्वेश्चन व्हेन लिमिट आर नॉट गिवन, केवल ओनली बाउंडेड रीजन आर गिवन। ठीक है, तो उसमें आपको लिमिट फाइंड आउट करना पड़ता है।